फैसले हुए हैं और 365 दिन में 300 फैसले किए गए हैं। जब विकास को लेकर फैसले किए गए उसकी हम एक बुकलेट जारी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो मेरे मानना ये है कि जिस प्रकार की आर्थिक बदहाली से हमारा प्रदेश गुजर रहा है, आज भी गुजर रहा है, और जिस प्रकार का कर्जा पिछली भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अंधाधुंध उठाया और सारे हिमाचल प्रदेश को कर्जे के बोझ के नीचे दबा दिया है, उस कर्जे के बोझ से हमको ऊपर उठना पड़ेगा और हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। मुझे खुशी है कि जब मैं अभी पिछले दिनों डाटा लिया तो जो हमारी नीतियों का असर हुआ, उस नीतियों के असर के अनुसार आज हिमाचल प्रदेश की इकॉनमी जो है वो 20% के करीब पटड़ी पर आई है। और मेरा मानना है कि आने वाले 4 सालों में 2027 तक ये अर्थव्यवस्था पटड़ी पर आएगी और हिमाचल प्रदेश आने वाले 10 सालों में एक समृद्धशाली और अमीर राज्य बनेगा। समाज में जो भी व्यक्ति रहते हैं या जो भी लोग रहते हैं उनकी अपनी एक आवाज़ होती है। कर्मचारी है, किसान है, स्टूडेंट्स है, युवा है, किसी न किसी तरह अपनी बात को किसी माध्यम के द्वारा पहुंचाते रहते हैं। डेपुटेशन के रूप में मिलते हैं, हड़ताल के रूप में मिलते हैं। लेकिन एक ऐसा समाज में वर्ग है जिसका भावना कुछ करने की होती है, लेकिन ना उसे गाइडेंस मिलती है, ना उसे कोई रोकने वाला मिलता है, ना कोई उसे डांटने वाला मिलता है। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं, जो इन्होंने अपने माता को खो दिया होता है, जिन्होंने अपने पिता को खो दिया होता है, उन बच्चों को किस तरह एक भाव पैदा करके कि वो हमारे ही प्रदेश के बच्चे हैं, उस दृष्टिकोण को अपनाते हुए हमने उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया। यानी कि जो भी अनाथ बच्चे पैदा होने के बाद से 27 साल के होंगे, उसके सारा लालन पालन खर्चा वर्चा सब सरकार करेगी। तो ऐसे 4000 बच्चों को हिमाचल प्रदेश सरकार ने सुखाश्रय के तहत लाया है। और हिंदुस्तान इन बच्चों को कोई नियम और राजनीतिक फ़ायदे के लिए नहीं किया, और हमने ऐसा कानून बनाया जो हिंदुस्तान का पहला कानून है जिसमें अनाथ बच्चों को 27 साल तक सभी शिक्षा भी मिलेगी, खर्चा भी मिलेगा और जीवन यापन करने के लिए तो ये योजना पहुंच चुकी है। वो लोग पैसे भी ले रहे हैं और उनके घरों तक पैसे हो गए। 10 महीने बाद जब ये धरातल पर उतरी तो मेरी भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा कि आज मैंने जो योजना बजट में घोषित की थी उसका परिपूरक ये 10 महीने के अंतराल में हुआ, जिसमें हम सफलता मिली है। देखिए, वाटर सेस से हमें उम्मीद तो ज़्यादा है, लेकिन जिस प्रकार की केंद्र सरकार हमें अड़ंगा अड़ा रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कारण ये अड़ंगा अड़ा रही है, आने वाले समय में ये वाटर सेस आम जनता के काम आएगा। और ये हिमाचल के लोगों का अधिकार है। जो कंपनी 1000 करोड़ 10 साल में अपना प्रोजेक्ट फ्री हो कर चुकी है, उनको वाटर सेस देना चाहिए। और बहुत सिक्किम में लगा सकता है, जम्मू कश्मीर लगा सकता है, उत्तराखंड लगा सकता है। तो भारत सरकार जो हमने वाटर कमीशन बनाया है, उस वाटर सेस का विरोध क्यों कर रही है, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। पैसे नहीं देगा उसका ठेका सील कर दिया जाएगा। इस पॉलिसी से तो हमने ओपन ऑक्शन करके 500 करोड़ रुपए की आय कमाई है और अभी तक हमारे पास पिछले साल से ज़्यादा पैसे आ चुके हैं। तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि हमने जो एक्साइज पॉलिसी बनाई है, उस एक्साइज पॉलिसी का फ़ायदा हमें हुआ है। और तकरीबन जो पिछले सरकार द्वारा 10% के बढ़ाकर ठेके दिए जाते थे, जब हमने ऑक्शन की तो 200 करोड़ की जगह हमें 500 करोड़ रुपए की आय हो रही है। इससे भी ज़्यादा आय होने की सभी मंत्री अपनी क्षमता और योग्यता के साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। समय बताता है, परफॉर्मेंस के आधार पर नहीं, कि चेंजिंग प्रकृति का नियम है, कभी भी बदल जा सकते हैं। कहता हूँ कि इस साल मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा।